नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं DU के भगिनी निवेदिता कॉलेज में और हमारे साथ हैं यहां की प्राचार्य प्रोफेसर राज भारद्वाज और उनसे जानते हैं कि फ़िलहाल इस कॉलेज में फाइनल स्पॉट राउंड के बाद कितने एडमिशन हो गए और क्या एक जो है वो पिक्चर निकल के आई है कि क्या सीटें इस बार भी उनके कॉलेज में खाली रह जाएंगी। स्वागत है प्रोफेसर भारद्वाज हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। अभी हमारे यहाँ जो एडमिशन्स हुए हैं उसका डाटा मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ सैंक्शन सीट्स जो हैं वो हैं 985 सीट्स हैं कुल, और उसमें से 562 दाखिले हुए हैं। तो इतनी सारी सीट्स हमारी खाली हैं। मतलब ये लगभग मुझे 50% से ऊपर ही हो गया कि जो सीटें आपके पास खाली हैं। लगभग तो ये इतना बड़ा मैम जो है वो शॉर्टफॉल कैसे आ रहा है? देखिए, ये इस समय जो दाखिले हो रहे हैं वो दिल्ली से बाहर के बच्चों के ज़्यादा हो रहे हैं, और जो जिस उद्देश्य से कॉलेज खोला था आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए, वो छात्राएं इस समय कम आ पा रही हैं। और जो कुछ कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसमें ये ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्राएं हैं उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। बच्चे क्योंकि बाहर के हैं तो वो अपना प्रेफरेंस भर देते हैं और उसके बाद फिर अपग्रेड करा लेते हैं, उससे हमारे कॉलेज की जो सीट्स हैं वो खाली हो रही हैं। तो मैम अभी आपके पास जो है वो किन किन कोर्सेज में कितनी कितनी जो है सीटें खाली हैं, थोड़ा बताएंगी? जी। BA प्रोग्राम में 510 सीट्स हैं हमारे पास, और जिसमें से 271 भरी हैं। BA हिंदी ऑनर्स में 58 में से 32, और हिस्ट्री ऑनर्स में 58 में से 42 सीट्स भरी हैं। मतलब इसमें फिर भी काफ़ी अच्छा है आंकड़ा। BCom प्रोग्राम में 115 में से 82, और BSc फिज़िकल साइंस विद कंप्यूटर्स में से 44 में से 24 ही सीट्स भरी हैं, और BSc फिज़िकल साइंस विद केमिस्ट्री में 44 में से 19। यहाँ साइंस के जो कोर्सेज हैं वहाँ थोड़ी समस्या है। BSc फिजिक्स ऑनर्स 58 में से 32 स्टूडेंट्स, और BSc होम साइंस 40 सीट्स थी हमारे पास, उसमें से 15 सीट्स भरी हैं। तो 985 में से 562 सीट्स भर पाई हैं। तो हमने एक लेटर यूनिवर्सिटी को भी लिखा था कि हमें जो सीट्स हैं सीट्स एलोकेशन जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए हमारा। तो आपको मैम जो फाइनल स्पॉट राउंड हुआ था तो उसमें आपको ज़्यादा सीट नहीं दी गई? जितनी सभी को दी गई उसी हिसाब से हमें मिली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिली, जबकि हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स अलॉट होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से मैम एक और राउंड होना चाहिए एडमिशन का, या सीटें ये खाली की खाली रह जाएंगी? नहीं सर, ज़रूर होना चाहिए। ये हम छात्राओं को, जो इच्छुक हैं पढ़ने की छात्राएं, और बहुत बच्चे हैं जिनको दाखिला नहीं मिला है, उनको इससे वंचित क्यों रखना चाहते हैं? ये एक मैम साइंस की आपने बात की कि उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो क्या आपको लग रहा है मैम कि जो यहाँ जैसे आपने बात भी किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इस वजह से भी साइंस में एडमिशन कम हुए यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, लैब्स में वो सुविधाएं हम नहीं दे पाते जितनी आप कैंपस कॉलेजेस के पास जो फंड आता है उस हिसाब से वो दे पाते हैं। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं 15-15 साल पुराने हो गए हैं, हमारे पास उस तरह का फंड नहीं है कि हम कंप्यूटर्स खरीद सकें। तो बार बार हम अपील करते रहते हैं कि हमें इस तरह से कंप्यूटर्स वगैरह हमें चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। लेकिन 15-15 साल पुराने कंप्यूटर्स हमारे पास हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, नए नहीं खरीद पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक फैक्टर है। तो मैम जैसे सीटें आपके पास खाली हैं, तो कुछ गांव देहात की बच्चियां आती हैं क्वेरी करने के लिए कि मैम सीटें खाली हैं तो हमें एडमिशन दे दिया जाए। बच्चे आते हैं, लेकिन हमें तो बताना पड़ता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं है। पहले भी ये होता क्या था कि हम लोग अपनी परसेंटेज अपनी मर्जी से नीचे कर सकते थे। जब हमारे पास हम लोग देखते थे कि एडमिशन्स कितने हुए हैं तो कॉलेजेस के हाथ में होता था। आज की डेट में कॉलेजेस के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ उनका मैपिंग करते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी तो कुछ हमारे हाथ में है नहीं। मतलब कॉलेज के हाथ में केवल वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको मैम लगता है कि जैसे एडमिशन प्रक्रिया जो है उसमें कॉलेजेस को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए।
मतलब वो और किस तरीके के मैम? कम से कम हमारे जैसे कॉलेजेस को तो ज़रूर मिलना चाहिए जो स्पॉट राउंड्स हैं वो कॉलेजेस के अंदर होना, कि वो सीधा बच्चे आएँ और यहीं अप्लाई करें। ये हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैम जो है वो अगर मान लीजिए इस तरह कुछ होता है तो उसको मैनुअल करना चाहिए या वो भी बिल्कुल ऑनलाइन ही हो जैसे ऑनलाइन सिस्टम चला आ रहा है? हमारे जैसे कॉलेजेस में तो फिजिकली वो जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब किस तरीके का मैम हो सकता है? जैसे अगर एक आपसे आइडिया पूछा जाए कि कैसा होना चाहिए, क्या एप्लीकेशन मंगा के उसको एप्लीकेशंस मंगाई जाएं तो उसमें मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्रों की छात्राओं को ज़्यादा मौका मिल पाएगा। तो आसपास के जैसे ग्रामीण लड़कियां हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स तो लड़कियों को पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब फिलहाल थोड़ी स्थिति बदली है, तो पेरेंट्स भी आके मैम कहते हैं कि जो है हमारे बच्चों को एडमिशन दो। बिल्कुल, वो कह रहे हैं एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है, तो मतलब ये कहना कि एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो वो बच्चे हरियाणा में या कहीं और दाखिला ले रहे हैं और सीट्स यहाँ खाली पड़ी हैं। तो क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ उनका लगाव है इस एरिया से, वो यहीं के बच्चे, उनके पेरेंट्स भी हैं, ज़्यादा सिक्योर भी फील करते हैं, यहीं भेजने के इच्छुक हैं, तो ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं उनको पीजी चाहिए, हॉस्टल चाहिए, और जिस वजह से क्योंकि हमारे पास ना परमानेंट बिल्डिंग है तो हॉस्टल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स माइग्रेशन ले जाते हैं। तो जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे उनके लिए तो ये कोई बात ही नहीं है, उनका तो अपना एरिया है। डीयू के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने लगातार कहा था कि हम वो करेंगे एडमिशन को लेकर जो लार्ज इंटरेस्ट में होगा स्टूडेंट्स के, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? वीसी सर से हमारी वो हमारे कॉलेज में भी आए और बातचीत भी हुई और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका और बहुत ही सहयोगात्मक रहे हैं वो। तो उनसे अपील है कि हमारे जैसे कॉलेजेस के लिए एक तो जो एडमिशन में हो सकता है उसमें सहयोग जितना दे सकते हैं वो करें, और दूसरा हमारी जो परमानेंट बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको उसमें यदि वो हमें सहयोग कर पाएँ तो उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जो लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा और ये मरते हुए इंस्टीट्यूट्स को हम जिंदा रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।